हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन सेट टू पीसीएस। आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज के मई मंथ का वन लाइनर स्पीडी बुक से कवर करेंगे। इससे पहले हमने मार्च से जनवरी से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर अपने पुराने ओल्ड वीडियो में कवर किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया और उसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब मई मंथ का करंट अफेयर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये पहला जिला सांबा बना है, जो जम्मू कश्मीर का जिला है। अगला है, राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो महेश नगर हाल्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ये शीर्ष पर रहा, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है हमारा, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 मई को? तो 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये कहाँ है? तो ब्राज़ील में है ये। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पंजाब। नेक्स्ट है, 34वें विदेश सचिव कौन बने? तो विनय मोहन क्वात्रा 34वें विदेश सचिव बने। किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नंद मूल चंदानी। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना? तो जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। 3 मई को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बनाए गए? तो तरुण कपूर। सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वेट्टी पोर्ट कहाँ बनाया गया? तो ये इंग्लैंड में बनाया गया। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनरल तेज कौल को। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हर्षदा शरद गरुड़। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। निकोलसन पूरन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए? तो वेस्ट इंडीज के। किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये फुटबॉल का ट्रॉफी होता है संतोष ट्रॉफी, ये केरल ने जीता। जियो सावन के नए CEO कौन बनाया गया? तो सहस मल्होत्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो पूर्णिया। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी? भारत। किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो जीवहाला महाराष्ट्र ने शुरू किया। 5 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता? तो रॉनी ओ सुलिवान ने। गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्चना गुलाटी को। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने, उपविजेता एस्पेनोल को हराकर। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो IOCL। 6 मई को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो लद्दाख में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया? तो वियतनाम में। किसने ट्रेन में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया? तो RPF। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है? तो ये एयर मार्शल संजीव कपूर को। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो FAO। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने % रह गई है? तो 2%। 62वां स्थापना दिवस किसने मनाया? BRO ने। 7 मई को 62वां स्थापना दिवस BRO ने
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो नाटो देशों के बीच। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सिंथिया रोजेनवेग को। किस दिवस 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। किस राज्य सरकार ने नेथम्मा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया? तो ये तेलंगाना। जारी 8 मई को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएसए। 8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका। नेक्स्ट है, किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो दिल्ली। किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले की। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। किसने 26वां बार माउंट एवरेस्ट फतह पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो कामी रीता सिरपा नेपाल की हैं। सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 के लिए। नेक्स्ट है, टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुदर्शन वेणु को। सुदर्शन वेणु को 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान एमबीई से सम्मानित किया गया? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो दिल्ली। भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया? तो मणिपुर। किसने सनवे फॉर्मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी कोकेस। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को कौन सा दिवस 11 मई को कौन सा दिवस 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश उन्नी को। 11 मई को जारी सूचना अनुसार कहाँ एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो अयोध्या। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। 11 मई को कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहला भारतीय कंपनी बनी है? तो रिलायंस। किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, अदनान आबिदी, सन इरशाद मट्टू और अमित दुबे ने। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो सऊदी अरामको। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश? दक्षिण कोरिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो राजीव कुमार। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी को। किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? केरल। 12वें आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो टर्की में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो हरियाणा। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छब्बर। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? जो बाइडेन। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव बजाज। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो केरल में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो लियोनेल मेसी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये रानिल विक्रमसिंघे। टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रैंक विल्जेक को। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबिदजान, आइवरी कोस्ट। एयर इंडिया के CEO कौन बने? कैम्पबेल विल्सन। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है?
तो ये वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? तो चेक रिपब्लिक। इटालियन कप 2022 किसने जीता? तो इंटर मिलान। उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ गुजरात में। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? तो जापान। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय टैप पहल शुरू की है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मलेशिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय फर्म तो रिलायंस। किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो। किसे यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। किसने कलिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो NTPC। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता? भारत। मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह। कौन सा दिवस मनाया गया 16 मई को? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो राजस्थान। किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो हरियाणा। किस संस्था ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो नीति आयोग। किस देश की नर्स अन्ना काबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई? केनिया। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 16 मई को? तो सिक्किम। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता? तो माई 11 सर्कल। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी आरएओ नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने? सोमालिया। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो सीती कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। BWF उबेर कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस। किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस संस्था ने नैनो बोट्स बनाया है? तो ये IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को 2022 को गोपाल विट्ठल ने किस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल का। L&T के CEO कौन बना है? तो SN सुब्रमण्यम। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो अजय पिरामल को। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत। 18 मई 2022 को कहाँ में सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई? कोटा, राजस्थान। किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो सेसिल नेडजेट। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो ओडिशा। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया? तो केंटन कूल। 18 मई 2022 के जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो गोवा। 18 मई 2022 को BSE का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो SS मुंद्रा। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस। 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड में किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया? तो AG पेरारीवलन को। कैबिनेट ने जीवन ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025 से 26। किन 2 देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? फिनलैंड और स्वीडन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो पंजाब।
तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो नंजरायन झील को। संपन्न डेफिलिमिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 16। किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता? तो वेल्सी मॉर्गन। ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? चीन ने। कौन सा दिवस मनाया गया 20 मई को? तो विश्व मधुमक्खी दिवस। 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ है? तो आगरा में। ओटीटी मंच शुरू किया है किस राज्य ने पहला सरकारी ओटीटी मंच? तो केरल। इंडिगो के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीटर एल्बस। टेस्ट मैच में 5 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज? मुशफिकुर रहीम। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मैट को। 21 मई कौन सा दिवस मनाया गया? तो आतंकवादी विरोध दिवस। अगला है, किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक। चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया। सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया? गोवा। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? चीन ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? तो दावोस, स्विट्जरलैंड। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। किसने यूए T20 लीग में फ्रेंचाइज हासिल किया है? तो अडानी ग्रुप। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 23 मई को? तो विश्व कछुआ दिवस। नेक्स्ट है, इन्फोसिस का एमडी एंड सीईओ कौन बना है? तो सालिल परेख। किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ओडिशा कर्नाटक को हराकर। किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो आर प्रज्ञानंद। किस देश की तैराक एरियन टिटुमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया। किसने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन। कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया? तो बेल्जियम। सीयू एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो अंजलि पांडे ने। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? तो विवेक कुमार। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो शिखर धवन। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोसे रामोस होटा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा ने। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो करुणा नंदी, गौतम अडानी तथा खुर्रम परवेज को। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास। डब्ल्यूईएफ के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। भारत का स्थान 54वां। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? तो विनय कुमार सक्सेना। किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हराकर। अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे? तो केशव महाराज पुरुष में, एलिशा हीली महिला में। कौन सा दिवस मनाया गया 25 मई को? तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। सिरुई तिल्लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? तो मणिपुर में। डब्ल्यूएचओ का प्रमुख कौन बने हैं? तो टेड्रोस अधनाम ग्लेविरोस। नेक्स्ट है, कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो उड़ीसा में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? तो बांग्लादेश।
नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 10% वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया? त्रिपुरा। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा योजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। किसे डब्ल्यूएचओ की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राजेश भूषण को। नेक्स्ट है अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? तो कोलकाता। किसने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो ए गोपालकृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। किसने सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किशोर ज्वारामन को। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। परम बुद्धा स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली। परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसने एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो तुर्की। दूसरा आयरलैंड, तीसरा कनाडा। 27 मई को फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाले पहले क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, प्रगति मैदान। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 9 जवान शहीद हो गए? तो श्योक नदी। 2022 को भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 28 मई को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला तो पियाली बशाक। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहन। कौन सा दिवस मनाया गया 29 मई को? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश किसे चुना गया 2022 में? तो बांग्लादेश को। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली। IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट हराकर। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो ऑल डैट ब्रदर्स। निर्देशक ज्ञानिक सेन को। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अनवर हुसैन शेख को। सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 53%। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है तो पश्चिम बंगाल ने। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 5 कांस्य, कुल 33 पदक के साथ। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहां से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? नेवल डॉकयार्ड, मुंबई। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? तो सजीत नावेंकर को। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर
कब तक कर दिया गया है, तो वित्त वर्ष 2026 तक। इस तरह से हमारा मई मंथ का करंट अफेयर वन लाइनर खत्म होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले जितना भी करंट अफेयर हो इसके पहले मंथ का कराया गया है उसको कवर कर लें। आगे भी हम लोग इस सीरीज़ में नवंबर तक का करंट अफेयर करेंगे, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम जो है बिहार सचिवालय का, उसमें बहुत ही यूजफुल हो, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।